नमस्कार जी हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लाभकारी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा कनेक्शन है ये सेफ ड्राइविंग से है और ये भी आप ही के द्वारा पूछे गए कमेंट सेक्शन पर प्रश्नों के आधार पर ही आधारित है। तो बहुत ज़्यादा सवाल जो आजकल मेरे से पूछा जा रहा है वो टाटा नैनो की ब्रेकिंग को लेकर के पूछा जा रहा है। तो हमारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रहे हैं, मिंटू भाई हमारी टाटा नैनो को चलते चलते अचानक ही उसकी ब्रेक जो है फेल हो जाती है, ब्रेक काम करना बंद कर देती है, उसका जो ब्रेक पैडल है वो फ्री हो जाता है। और ऐसा उनकी गाड़ी में या तो 500 किलोमीटर चलाने के बाद होता है या फिर 20 किलोमीटर चलाने के बाद ही ऐसा हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि देखिए ये कितनी ही ज़्यादा गंभीर और डेंजरस स्थिति हो जाती है जब हमारी गाड़ी की ब्रेकिंग काम ना करे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसी समस्या हमारी टाटा नैनो के अंदर क्यों आ जाती है, और जो मैं इसका उपचार भी आपको बताऊंगा उसमें आपको किसी भी प्रकार के इसको ड्रम को खुलवाकर ब्रेक पैड बदलवाने की या मास्टर सिलेंडर बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट का इसके अंदर एक कार्य होता है, उसके बाद आपकी टाटा नैनो की जो ब्रेकिंग की समस्या है ये दूर हो जाएगी। तो प्लीज आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए सबसे पहले मैं पहुंचता हूं कि ये ब्रेकिंग की समस्या की शुरुआत हमारी गाड़ी में कैसे होती है। देखिए अब क्या होता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनके चलाने का स्टाइल जो होता है बहुत ही अलग होता है। एकदम से पिकअप लगा लेते हैं, एकदम से अचानक से ब्रेक लगा लेते हैं। जब आपको मालूम है कि आगे से ट्रैफिक है, आपको ब्रेक लगानी ही पड़ेगी, तो आप एक्सीलरेटर क्यों दे देते हैं अपनी गाड़ी में। तो जो लोग इस प्रकार से अपनी गाड़ी को चलाते हैं उनके ब्रेक पैड जल्दी से घिस जाते हैं। जब आप टाटा नैनो की सर्विस के लिए सर्विस स्टेशन पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं, सर मेरा जो ब्रेक का पैडल है पहले तो 1 इंच तक, आधा इंच तक दबाने वाली ब्रेक अच्छी काम करती थी, अब जो है 3-3 इंच 4-4 इंच तक भी दबाना पड़ रहा है तो ब्रेक तब जाकर के लगती है। तो वो आपके ड्रम्स को खोल कर आपका जो ब्रेक पैड है उसको चेंज कर देता है। मास्टर सिलेंडर में से कहीं भी ऑयल दिखाई देता है तो आपका मास्टर सिलेंडर भी बदल डालता है। तो देखिए इसके बाद ही ये आपकी समस्या शुरू होती है ब्रेकिंग की धोखा देने की। और ये जो समस्या है ये हर एक गाड़ी में नहीं आती है। आप समझे जिससे भी मास्टर सिलेंडर या आपका ब्रेक पैड का काम कराया, जिसमें भी आपका जो ब्रेक ऑयल को दोबारा से टॉपअप किया जाता है, तब ये समस्या आती है। लेकिन हर एक गाड़ी में नहीं आती, लेकिन किसी में ये समस्या आ जाती है। और उस समस्या का क्या कारण होता है उसी के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए जैसे मेरी ये टाटा नैनो में इसको 4 साल से चला रहा हूँ। इस दौरान मैंने इसमें 3 बार सर्विस मैं इसकी करा चुका हूँ, लेकिन एक भी बार मैंने इसके अब तक ड्रम नहीं खुलवाया है, क्योंकि मुझे इसकी कभी नीड नहीं लगी। मुझे नहीं लगता था कि मेरी ब्रेकिंग कभी सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैं इस प्रकार से चलाता हूँ कि अचानक ब्रेक मुझको नहीं लगाना पड़ता है। तो क्या होता है कि टाटा सर्विस सेंटर पर अगर आप अपने ड्रम को खुलवाकर ब्रेक पैड की सफाई भी कराते हैं तो वो लोग भी सर्विस के साथ साथ इसका जो चार्ज है 400 रुपए से 600 रुपए तक एक्स्ट्रा ले लेते हैं वो आपसे। जबकि यही अगर आप सर्विस बाहर कराते हैं तो जो बाहर का मैकेनिक अगर आपके ब्रेक पैड की सफाई करता है तो वो सर्विस चार्ज जो होता है उसका उसी में ही उसका चार्जेस इंक्लूड होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपकी टाटा नैनो में ब्रेकिंग की समस्या नहीं आ रही है, ब्रेक बढ़िया लगती है, तो आप अननेसेसरी उसके ड्रम को मत खुलवाइए। इसमें आपका पैसा भी एक्स्ट्रा जाएगा सर्विस सेंटर पर, और दूसरा फिर उसके बाद खुलने बंद होने से भी इस प्रकार की समस्या आ जाती है। अगर आपकी ब्रेकिंग वाकई में आपको लगता है कि पैडल ज्यादा दबाना पड़ रहा है, उतना प्रॉपर से वर्क नहीं कर पा रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तब आपके अगर ब्रेक पैड डालने की आवश्यकता है तो वो डाले जाएंगे, मास्टर सिलेंडर डालने की आवश्यकता है तो वो डाले जाएंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब ये कार्य होता है तब जो हमारा एक जिम्मेदार हमारा जो सुलझा हुआ जिम्मेदार जो मैकेनिक होता है वो आपसे ये बोलता है कि जब आप उससे इस प्रकार का काम कराते हैं कि सर आपकी गाड़ी में ब्रेकिंग का काम हुआ है, इसमें ब्रेक ऑयल को डाला गया है, प्रेशर को बनाया गया है, तो जब भी आपने 40 से 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी को रन करना है, बहुत ही सावधानी से रन करना है। कहीं भी ब्रेक फेलियर इसमें हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमारी गाड़ी में इस प्रकार का कार्य होता है तो इसका प्रेशर जो है इसको निकाला जाता है। आपने देखा होगा मैकेनिक जो होता है वो पैडल को कई बार प्रेस करता है, कई बार छोड़ता है, उसका चेला आगे खड़ा होता है, नीचे से वो इसके नट को खोल कर वो इसका हमारा जो ब्रेक ऑयल उसको निकाला जाता है, उसको भरा जाता है ऊपर से। तो उस प्रकार से इसमें गाड़ी के अंदर जो एयर आ जाती है पाइपों के अंदर, क्योंकि हमारे काफी लंबे लंबे पाइप है, उसमें जो एयर आ जाती है उसको निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं निकल पाती है। तभी वो आपसे बोलता है कि जब भी आप 40 से 50 किलोमीटर अपनी गाड़ी को रन कर लीजिएगा तो आप दोबारा मेरे पास अपनी गाड़ी को लेकर के आइएगा, और इसके अंदर जो पाइपों में जो हवा भर जाती है उसको आपने निकलवाना है। तो ये जिम्मेदार मैकेनिक आपको बोल देता है। पता नहीं आपका मैकेनिक आपको ये बात बोलता है, या अगर बोलता है तो आप उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं और आपको लगता है कि यार मेरी गाड़ी की ब्रेकिंग तो सही चल रही है, ये काम कराने के बाद आपको 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक या फिर
2-5 हज़ार किलोमीटर तक भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए, जब भी कभी भी आपको इस प्रकार का कार्य अपनी गाड़ी के अंदर कराना है, मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि आप ये इसको उस प्रकार से समझ लीजिए जैसे कि हमारी एक हैंड वॉश होती है, उसमें जब हम लिक्विड को निकालते हैं तो प्रॉपर निकलता है। अगर आपको मालूम होता है कि वो खत्म होने वाला है, आप उसमें पहले ही डाल देते तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होता है आप दूसरा रिफिल उसके अंदर डालते हैं तो वो हवा ले जाता है, आसानी से नहीं निकलता। आप उसको आगे का सुराख को बंद करते तो प्रेशर देते हैं, तब जाके वो निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार से ही हमारा जो इसमें प्रेशर निकालने का जो पॉइंट होता है, उसको वो बंद करके प्रेशर निकालते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, लेकिन लास्ट में इसको बंद ही करना पड़ता है, नहीं तो हमारा इसमें से ब्रेक होल निकल सकता है। तो इस प्रकार से जितना प्रेशर निकलता है वो निकल जाता है। जब उसको सील्ड कर दिया जाता है तो उसके बाद वो प्रेशर नहीं निकलता है। तभी आपसे बोला जाता है कि 40-50 किलोमीटर आप गाड़ी को रन कर लिए, बार बार आपका पैडल प्रेस होता है तो वो एयर सब एक जगह जाकर के इकट्ठी हो जाती है। तो उसके बाद आपको मैकेनिक के पास जाकर के वो प्रेशर को निकालना पड़ता है। उसमें वो आपका ब्रेक ऑयल को भी उसमें ऊपर से फीड करता है। तो देखिए, अगर आपको ये इतनी लंबी बात जो मैं समझाई, अगर मैं सही से नहीं समझा पाया हूँ आपको, अगर नहीं समझ आया आपको इस बात में, तो सिर्फ आपने इतना समझ लेना है कि अगर आपकी टाटा नैनो की ब्रेकिंग बिल्कुल परफेक्ट काम करती है और उसमें इस प्रकार का इश्यू आ जाता है कि कभी कभी उसकी ब्रेक फेलियर हो जाती है, तो अब आपको नहीं पता कि आपने कभी इस प्रकार का कार्य कराया था या नहीं कराया था, या अगर आपने टाटा नैनो सेकंड हैंड लिया, आपको नहीं पता कि पहले इसमें कैसा कार्य हो चुका है, तो आपने सिंपल सा है, सिर्फ इतना काम करना है कि आपने .4 इसका जो आपका ब्रेक ऑयल का डब्बा आता है उसको लेकर के मैकेनिक के पास जाना है। उसको आपने बोलना है, अरे भैया मेरा जो इसके अंदर ब्रेकिंग में समस्या आ रही है, इसका आप एयर जो है, इसकी हवा जो है, उसको आप निकाल कर ब्रेक ऑयल दोबारा से आप डाल दीजिए। तो देखिए, इस कार्य में, इस काम के लिए आपका किसी भी प्रकार का टायर को नहीं खोला जाता है, कोई भी ड्रम नहीं खुलता है। इसका हमारा जो रिम होता है उसके पास में ही इसका जो हमारा ब्रेक ऑयल का जो पाइप होते हैं, उसमें एक पाइप होता है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं अगर हमको दिखा पा रहा, क्योंकि बारिश बरसात जो बहुत ज़्यादा हो रही है, बरसात, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आप अगर मैं आपको दिखा पाऊँगा तो मोबाइल नहीं जा रहा है अभी, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पाइप के पास ये जो एक नट दिखाई दे रहा है, ये वाला, मैं आपको उंगली लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए, ये वाला यहाँ से उस प्रेशर को निकाला जाता है खोलने के बाद। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही सिंपल काम होता है। इसमें मैकेनिक का, मिस्त्री का सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं इस काम को करने में। तो देखिए, जब भी आपकी टाटा नैनो के अंदर इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आपने मैकेनिक के पास जाना है। उसको आपने बोलना है कि इसका जो प्रेशर है, एयर का हवा जो इसमें है, उसको आप निकाल दीजिए। तो वो आपके एक एक करके चारों टायर की, पहले एक टायर का खोलेगा, प्रेशर पैडल दबाएगा, ब्रेक ऑयल डालेगा, करेगा, फिर दूसरा खोलेगा, फिर तीसरा खोलेगा। इस प्रकार से वो चारों को अलग अलग खोल करके अलग अलग उसका प्रेशर निकाला जाएगा और उसके बाद आपकी टाटा नैनो में ब्रेकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल इसका ही समाप्त हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी टाटा नैनो की जो यात्रा है, जो सफ़र है, वो और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।